Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 3rd EVS. ये केंद्रीय विद्यालय एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है आपका, जो सेशन एंडिंग एग्जाम्स आपके होते हैं, प्रीवियस ईयर का है. इस बार आपका जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो चेंज है बिल्कुल, क्योंकि पेपर आपका 40 मार्क का आएगा, पहले 80 का आता था. उसमें भी आपका ओरल जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा. आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहाँ पे आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, यानी कि आपको लिखना होगा, वो 15 का होगा. और 10 मार्क्स जो है आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हैं, जो अभी तक आप दे रहे थे. आपको करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं. तो ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत आसान हो गया, 40 मार्क्स का ही हो गया, लेकिन डिफिकल्ट है पेपर इस बार, क्योंकि ओरल टेस्ट में आप जानते हैं ऑन द स्पॉट आपको आंसर्स देने होते हैं. और मल्टीपल चॉइस और डिस्क्रिप्टिव में जो शॉर्ट आंसर्स आएंगे उनमें भी अगर आपको नॉलेज है चैप्टर की तभी आप आंसर कर पाएंगे. तो पिछले साल का पेपर देख लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी जो है ईवीएस में वो सेम ही रहती है. केवी में आपके ऑब्जर्वेशन बेसिस पर क्वेश्चन होंगे, पिक्चर देख के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लासिफिकेशन के होंगे और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के होंगे. तो क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, बस इनको अलग तरीके से पूछा जाएगा. एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाएगा, ओरल टेस्ट की फॉर्म में पूछा जाएगा. तो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपकी यहीं से ही होगी. पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर्स कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं. आपकी शेयरिंग आवर फीलिंग्स जो चैप्टर है, जिसमें हमने कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में पढ़ा था. कई लोग जो देख नहीं सकते या फिर कोई बॉडी पार्ट वर्क नहीं करता है, वो किस तरीके से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में. और लास्ट चैप्टर था आपका वेब ऑफ लाइफ. फर्स्ट चैप्टर से यहाँ तक आपके जो चैप्टर्स हैं वो एग्जाम्स में आ रहे हैं. आई थिंक 12 चैप्टर्स हैं. और जैसा कि आप जानते हैं ईवीएस का सिलेबस हमेशा ज्यादा ही रहता है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी पेपर में होते हैं. तो चलिए प्रीवियस ईयर का पेपर अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन होगा वहां पर, उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अभी जो हम वीडियोस और करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन पेपर्स दिखाएंगे आपको, उसके बाद आपका रिवीजन भी करवाएंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. उन वीडियो का फायदा आपको मिलता रहे, उसके लिए ये जरूरी है. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इन द पिक्चर. पिक्चर में कौन है, व्हाट इज ही डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं. ये जो चैप्टर है आपका सेकेंड टर्म का पहला ही चैप्टर है, शेयरिंग आवर फीलिंग्स. और पिक्चर में जो है रवि भैया इज इन द पिक्चर, वे उनका नाम रवि भैया है. एंड व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहे हैं. ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक रीड कर रहे हैं, जो कि किस में है, अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहे, विच इज इन ब्रेल स्क्रिप्ट, जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट में, क्योंकि हम जानते हैं रवि भैया कैन नॉट सी, लेकिन उनको पढ़ना बहुत पसंद था, तो उनको वो ब्रेल में अपने स्टूडेंट से अपनी बुक्स को कन्वर्ट कराते थे और फिर उनको पढ़ा करते थे, या फिर उनसे जो है रिकॉर्डिंग भी करा लेते थे, फिर उनको बुक्स को सुनते थे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज पिक्चर इज दिस, ये किनकी पिक्चर है, व्हाट आर दे मेकिंग, और ये क्या बना रहे हैं. ये पॉटर की पिक्चर है और ये क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग पॉट्स, ये पॉट्स बना रहे हैं. पॉट्स, मेकिंग पॉट्स जो चैप्टर आपका, वहां से ये पिक्चर ली गई है. सारी पिक्चर्स आपकी एनसीईआरटी से ही होगी. और फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका, इसमें ऑब्जर्वेशन जो आपकी कॉम्पिटेंसी है उसमें पिक्चर बेस्ड ही पूछा जाता है. तो एनसीईआरटी की पिक्चर्स को थोड़ा अच्छे से गौर से ऑब्जर्व करें. व्हाट गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, ये बच्चे क्या खेल रहे हैं. तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्टैपू, ये स्टैपू खेल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं. एंड व्हाट इज इट्स यूज, इसका यूज क्या है. वी कैन सी अ पोस्ट कार्ड इन द पिक्चर, पिक्चर में आपको पोस्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, और ये पोस्ट कार्ड यूज होता है टू पोस्ट या फिर टू राइट मैसेज. आप मैसेज लिखते हैं, टू राइट मैसेज टू आर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को या फिर फैमिली को. फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके जो लव्ड वंस होते हैं, उनको आप कोई मैसेज लिखने के लिए पोस्ट कार्ड यूज करते हैं. पोस्ट कार्ड में ऊपर ही आप ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं और पोस्ट कर देते हैं इसको सिंपल. इसमें आपको एनवलप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लेटर नहीं है ये. पोस्ट कार्ड अपने आप में अलग ही चीज होती है. ओके, तो ये पोस्ट कार्ड है जो कि आपका येलो कलर का होता है. नेक्स्ट इज व्हाट डज द पिक्चर शो, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको. इस पिक्चर में दिख रहा है हमें अ हाउस ऑन बैम्बू पिलर्स, एक घर है जो कि बैम्बू पिलर्स पर बना हुआ है, बांस के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर. और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि ये उन जगहों पर बनते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ताकि बारिश घरों तक ना पहुंचे. उसके बाद वेयर इज इट फाउंड, ये कहां पर मिलता है. आपके चैप्टर में एक बच्चा है जो कि असम से है, उसने बताया कि असम में मिलते हैं, असम मेघालय में ऐसे घर मिलते हैं. इस चैप्टर में जितने आपको पिक्चर्स दी हुई है, काफी हाउसेस की पिक्चर दी हुई है, उन सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा और वो हाउस कहां पर मिलते हैं वो जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज व्हाट पिक्चर इज हेयर, ये किसकी पिक्चर, व्हाई इज इट क्राइंग, और ये रो क्यों रही है. ये आपका पेट वाला जो चैप्टर है, आवर फ्रेंड्स एनिमल, उस
चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो दिस पिक्चर इज ऑफ, ये पिक्चर है 1 कैट, अ कैट एंड 3 किटन्स, एक कैट और 3 उनके बच्चों की पिक्चर्स हैं ये। एंड व्हाई इज इट क्राइंग, कैट रो क्यों रही है, इट वॉज क्राइंग, ये इसलिए रो रही थी, बिकॉज वन ऑफ द किटन, क्योंकि इनका जो एक किटन था, 1 किटन वॉज मिसिंग, वो मिसिंग था, इसको कहीं मिल नहीं रहा था। हमने देखा कि पड़ोस का जो बच्चा था वो उसको खिलाने के लिए लेके गया था। ओके, तो इसलिए ये सैड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर इन द पिक्चर, ये पिक्चर में कौन है, हाउ दे आर रिलेटेड, और ये किस तरीके से रिलेटेड है। आपका जो चैप्टर है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, जहां पर आपको काफी सारी फैमिलीज के बारे में बताया हुआ है। गुरलीन की फैमिली है, सीता माँ की फैमिली है, तारा की फैमिली है, एंड सारा हबीब की जो फैमिली है, कृष्णा कावेरी। तो जितनी चैप्टर्स में आपको जो पिक्चर्स दी हुई है वहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है, और कहीं ना कहीं इस चैप्टर से मैंने काफी क्वेश्चन देखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। खैर, ये पहली पिक्चर है आपकी बुक की, ये कौन है और किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये जो फैमिली है इसमें गुरलीन है, गुरलीन, उसके बाद नागार्जुन है एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे हैं जिनके नाम हैं तान्या एंड समर, समर। ओके, और किस तरीके से रिलेटेड है, तो इसमें जो तान्या एंड समर, सॉरी गुरलीन और नागार्जुन है, दे आर पेरेंट्स, गुरलीन एंड नागार्जुन, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आर पेरेंट्स ऑफ तान्या एंड समर, तान्या और समर के वो पेरेंट्स है, या फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये इनके बच्चे हैं, जैसा भी आप इनका रिलेशन बताना चाहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट इज हु आर ऑल देयर इन सीता मास फैमिली, सीता माँ की फैमिली में कौन कौन लोग था। देखिए, बाकी किसी की फैमिली में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सबकी स्मॉल फैमिली थी। तारा की फैमिली में हमने देखा 3 लोग थे, तारा, उनकी मदर, उनके ग्रैंडफादर नाना जी। हबीब की फैमिली में भी 3 ही लोग थे, है ना। कृष्णा कावेरी की फैमिली में भी 3 ही लोग थे, बच्चे और उनके फादर। उसके बाद ये जो सीता माँ की फैमिली है ये बिग फैमिली है और इसमें काफी सारे लोग थे, और बच्चे जनरली भूल जाते हैं 1-2 लोग, तो इसलिए ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है कि सीता माँ की फैमिली में बताइए कि कौन कौन लोग थे। तो देखिए, सबसे पहले तो सीता माँ ही होंगी, सीता माँ, हर फादर, हर मदर, हर फादर, मदर एंड सिस्टर गीता माँ, और उनकी बहन जिनका नाम था गीता माँ। उसके बाद दादा, उनके दादाजी, दादी जी, दादी, एल्डर चाचा एंड चाची, जिनकी की अभी शादी हुई थी, एक फैमिली मेंबर घर में बड़े थे, उनके ताऊ जी एंड देयर 3 चिल्ड्रन, और उनके 3 बच्चे। ताई जी एक्सपायर हो गई थी तो एक फैमिली मेंबर कम हो गया था फैमिली में, एंड बुआ जी, क्योंकि बुआ की शादी नहीं हुई थी तो वो भी इनके साथ ही रहती थी। तो ये सभी लोग थे। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, सीता माँ, उनके फादर, मदर, बहन गीता माँ, दादाजी, दादी जी, बड़े चाचा, चाची, ताऊ जी, उनके 3 बच्चे और बुआ जी। ओके, याद रखना इनको। नेक्स्ट इज वेयर डू माधोज मदर एंड सिस्टर फेच वाटर। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप चैप्टर से लिया गया है क्योंकि पानी की बहुत कमी थी। तो माधो की जो मदर और सिस्टर थी, आप आंसर लिखेंगे माधोज मदर एंड सिस्टर, उनकी मदर, उनकी बहन फेच वाटर, वाटर लेके आती थी फ्रॉम अ पॉन्ड, नियर बाय पॉन्ड था वहां से। और हमने देखा कि इनके फादर जो थे वो कैमल कार्ट को लेके पानी लेने के लिए जाते थे और ये घर में वाटर जो है वो स्टोर भी करते थे। ओके, तो ये पॉन्ड से पानी लेने जाती थी। नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स आर अवेलेबल इन अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो बॉक्स मिलेगा जिसमें कि लेटर आप पोस्ट करते हैं, पोस्ट बॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, पोस्ट कार्ड्स मिल जाएंगे, एनवलप मिल जाएंगे, एनवलप्स। आपको स्टैम्प्स यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि लोगों को जब तक आप स्टैम्प पोस्ट नहीं लगाएंगे एनवलप पे या फिर अपने पोस्ट कार्ड पे, आप कहीं पर उसको भेज नहीं सकते हैं, तो ये मिलेगी। पेस्ट करने के लिए चीज़ें भी मिल सकती है। उसके बाद आपको एक वेइंग मशीन ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कहीं पार्सल करते हैं कोई चीज़ तो पहले उसका वेट किया जाता है, कितना भारी है वो, उसके वेट के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ हैं जो कि आपको एक पोस्ट ऑफिस में मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? ब्रेल स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम, ये ब्रेल यहां से लिखेंगे आप आंसर। ब्रेल स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ध्यान रखना, इससे आप पढ़ भी सकते हैं और इससे जो ब्लाइंड लोग हैं वो लिखते भी हैं। रीडिंग एंड राइटिंग बाय टच यूज्ड बाय ब्लाइंड्स।
जो लोग देख नहीं सकते वो इसको यूज करते हैं। और ये 6 पॉइंट्स पर बेस्ड होती है, जैसा कि हमने देखा 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स होते हैं। अगर ये रेज्ड है तो इसका मतलब ए है ना, ये 2 रेज्ड है तो उसका कुछ और मतलब होता है। जैसे जैसे पॉइंट जो भी रेज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं, उनका मतलब अलग अलग लेटर्स माना जाता है इसमें। ओके, हमने ये देखा भी था, कुछ लेटर्स आपके बुक में दिए भी हुए थे। तो ब्रेल स्क्रिप्ट एक सिस्टम है जिसमें कि ब्रेल ब्लाइंड्स लोग जो है वो टच के थ्रू लिखते और पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदूज धोबी डज फॉर हिज डोंकी। चंदू धोबी वॉशरमैन जो था वो अपने डोंकी के लिए क्या क्या काम करता था। तो सबसे पहले ही बेथ्स हिज डोंकी, वो अपने डोंकी को जो है नहलाता था। डोंकी चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट, घास देता था उसको खाने के लिए। एंड चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, पानी देता था पीने के लिए। यही चाहिए जानवर को, है ना, नहला देता था, घास देता था और खाने पीने के लिए पानी देता था। नेक्स्ट इज राइट व्हाई डू वी कीप द फॉलोइंग एनिमल्स। बताइए कि हम लोग इन एनिमल्स को क्यों रखते हैं। पहला है काउ। काउ जैसे कि हमें गिव्स अस मिल्क, हमें दूध देती है इसलिए हम रखते हैं। नेक्स्ट है डॉग। डॉग्स आपने देखा होगा जनरली रखते हैं एज पेट। तो वो किस लिए हमारे लिए यूज होता है। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन के लिए, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, घर की देखभाल करते हैं, रखवाली रखते हैं। उसके बाद जरूरी नहीं है, कई लोग वैसे भी पेट रख लेते हैं। ये प्लेफुल होते हैं, क्योंकि ये भी आप लिख सकते हैं, लोग इनके साथ खेलते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लॉयल होते हैं, है ना। तो एक तरीके से इसलिए भी लोग डॉग्स को रख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्स। ऑक्स फील्ड को प्लॉ करने के लिए यूज होता है, प्लॉज द फील्ड। नेक्स्ट इज हेन। इट गिव्स अस एग्स, हमें अंडे देती है। फिश इट गिव्स अस मीट, ये हमें मीट देती है। हनी बी गिव्स अस हनी, लोग पालते भी है इनफैक्ट, HONEY, हनी के लिए, शहद के लिए। पैरट एज सच किस लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही लोग रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पैरट की एक टॉकिंग हैबिट होती है, एंटरटेनमेंट, जो कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह बोल सकता है, हमारी आवाज की नकल कर सकता है। तो लोग रखते हैं, थोड़ा सा उनका जो है मूड जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है ना, तो इसलिए वो पैरट को रखते हैं। नेक्स्ट इज डोंकी। डोंकी के यूज करते हैं टू कैरी लोड, कोई भी अगर सामान है, भारी सामान है, उसको ढोने के लिए, जैसे आपने देखा होगा वॉशरमैन रखते हैं कपड़े ले जाने के लिए। ओके, हॉर्स यूज होता है फॉर हॉर्स राइडिंग, आप घुड़सवारी करते हैं, राइडिंग। नेक्स्ट इज एलिफेंट। वैसे मैं बता दूं, एलिफेंट कोई आप पालना नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है, जंगल्स में आपको जू में ही मिलेंगे, घर में नहीं रखते हैं लोग। पर जो रखते हैं वो इनका यूज इसलिए होता है कि ये कैरी कर सकते हैं हैवी लोड्स। आपने देखा होगा कहीं पे अगर जंगल्स कटते हैं, बहुत भारी जो है लकड़ी के वो होते हैं, तो उनको एलिफेंट के पीछे बांध दिया जाता है, वो उसको लेकर चलते हैं। तो भारी जो सामान है उसको कैरी करने के लिए हम लोग एलिफेंट को रख सकते हैं। तो ये हैं एनिमल्स और उनके यूजेस। एनिमल्स आर फ्रेंड्स से ये चैप्टर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गोट भी है। गोट गिव्स अस मिल्क, हमें मिल्क देती है। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट को पढ़िए एंड राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड अगेंस्ट ईच, और हर किसी के सामने आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है। जैसे कि इनमें से कौन सी एक लीफी वेजिटेबल है, तो दैट इज स्पिनच, जो आपका जो पालक आप बनाते हैं वो एक लीफी वेजिटेबल है। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है लेटर, क्योंकि लेटर आप वहां पर पोस्ट करते हैं। क्रो का नाम था बनाटे। नेक्स्ट इज टू स्पीक टू अ फ्रेंड इन अमेरिका। अमेरिका में आप फ्रेंड को बात करने के लिए टेलीफोन यूज करेंगे। इंडोर गेम, घर के अंदर जो आप गेम खेल सकते हैं, दैट इज स्नेक एंड लैडर, सांप और सीढ़ी, लैडर। नेक्स्ट इज अ फ्रूट, इनमें से कौन सा एक फ्रूट है, दैट इज बनाना। मेड अप ऑफ क्ले, क्या है जो क्ले का बनता है, दैट इज पिचर, घड़ा जिसे आप कहते हैं। एक स्नो हाउस को क्या कहते हैं, एक स्नो के घर को कहा जाता है इग्लू। स्पैरो का क्या नाम था, स्पैरो का नाम था फुदगुदी। नेक्स्ट इज तारा किसके साथ रहती थी, अम्मा एंड नाना के साथ, अपनी मदर और अपने नाना के, उनको अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड चाइल्ड थी तारा, उनकी जो मदर थी उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो अपने नाना के साथ रहती थी। ओके, तो ये आपके वर्ड्स हैं जो कि मैच करेंगे इनसे। नेक्स्ट इज राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट सारा एंड हबीब्स फैमिली। तो सबसे पहले तो सारा और हबीब, सारा, हबीब एंड हिज अब्बू, हबीब के जो अब्बू थे, आर इन देयर फैमिली, ये उनकी फैमिली थी, देयर फैमिली, सॉरी THEIR, उनकी फैमिली में ये 3 लोग थे। सेकंड,
सारा एंड हबीब आर एम्प्लॉयड, एस और एच लिख रही हूँ मैं सारा एंड हबीब के लिए, आर एम्प्लॉयड। सारा जो थी वो टीचर थी और हबीब जो था वो एक क्लर्क था। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहे तो हबीब जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क था और सारा जो थी, सारा शी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थी। हबीब जो अब्बू थे, हबीब्स अब्बू वॉज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड थे, घर में रहते थे। एंड इन द इवनिंग, शाम को, दे ऑल सिट टुगेदर, वो सब लोग साथ में बैठते थे, वॉच टीवी टुगेदर, वॉच टीवी देखते थे, एंड प्ले कार्ड्स, और कार्ड्स खेलते थे। ऑन हॉलीडेज, जब छुट्टी होती थी तो जो पड़ोस के बच्चे थे, नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर होम, चिल्ड्रन कम टू देयर होम, उनके घर आ जाते थे। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फन, दे ऑल हैव फन। ओके, और उसके बाद जो उनके अब्बू थे वो चाहते थे कि सभी बैठ के साथ में उनके टीवी देखे। ये कुछ चीज़ें थी, यानी कि इंजॉय कर रही थी पूरी फैमिली, जो भी उनका काम था। तो पहले कौन कौन था वो लिखिए, कौन क्या करता है वो लिखिए, उसके बाद किस तरीके से वो अपना टाइम को इंजॉय करते हैं वो लिखिए, और थोड़ी उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में आप लिख दीजिए। इस तरीके से 5 सेंटेंसेज आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द वर्ड इन कॉलम बी। ए कॉलम को बी के साथ आपको मिलाना है। फर्स्ट इज हाई बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स है वो आपको दिल्ली में देखने को मिल सकती है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर। रूफ ऑफ थॉर्नी बुशेस, जो कांटेदार बुशेस हैं उनकी रूफ आपको राजस्थान में देखने को मिल सकती है। मिट्टी के घर होते हैं और छत जो है वो आपके इन सब चीज़ों की बनी होती है। हाउस बोट आपको डल लेक में देखने को मिलेगी, जो कि कश्मीर में है। हाउस ऑन बैम्बू पिलर्स, बैम्बू पिलर पे घर आपको असम में देखने को मिलेंगे। ताऊजी जो है वो उनकी फैमिली का पार्ट थे। ओके, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट इज पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट एंड क्रॉस ऑन द रॉन्ग स्टेटमेंट। फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, फैमिली मेंबर ज्यादातर एक घर में साथ में रहते हैं, ट्रू है। वी गेट टर्मरिक फ्रॉम प्लांट, टर्मरिक आपको प्लांट से मिलती है, ट्रू है। खो खो इज एन इंडोर गेम, फॉल्स है। खो खो आप बाहर गेम खेलेंगे, आउटडोर गेम है। मार्कर तिप्पी इज यूज टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए आपको बॉल चाहिए होती है, तिप्पी से आप स्टापू खेलते हैं। पुदीना इज यूज टू क्योर कॉफ एंड कोल्ड, पुदीने से आप कॉफ एंड कोल्ड को क्योर कर सकते हैं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हो गए। नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया वैसे करिए। राइट द नेम ऑफ 4 आउटडोर गेम्स, 4 गेम्स के नाम लिखिए जो आप घर के बाहर खेलते हैं। सो क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, नंबर 3 फुटबॉल, एंड कबड्डी। ओके, ये 4 आपके आउटडोर गेम्स हो गए। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ 4 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, 4 फूड आइटम्स के नाम लिखिए जो आपको प्लांट से मिलते हैं। फर्स्ट इज टर्मरिक, आपको ऊपर दिया ही हुआ है, टर्मरिक वहाँ से मिलती है। सेकंड स्पिनच, आपको जो है वो फूड आइटम है जो कि प्लांट से मिलता है। सीरियल्स, दालें जो हैं आपकी वो भी आपको प्लांट से ही मिलती है। उसके बाद कुछ रेडिश, टर्निप, ये जो वेजिटेबल्स हैं आपकी, ये सब आपको फ्रूट से, प्लांट से मिलती है। आपके जो ग्रेन्स हैं, अनाज है, वो भी आपको प्लांट से मिलते हैं। खाने की काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी टू मेक अ पॉट, एक पॉट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जो कि बनाते लेके भी आया था। तो सबसे पहले आपको चाहिए सॉइल, मिट्टी, सॉइल नहीं क्ले लिखेंगे क्योंकि थोड़ी चिकनी मिट्टी आपको चाहिए होती है। उसके बाद वाटर चाहिए, जिसमें कि क्ले में आप पानी डाल के उसको डॉ कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉटर्स व्हील चाहिए, जिसको कि आप लोग चाक कहते हैं, जिसके ऊपर आप उसको शेप देंगे, पॉटर्स व्हील। उसके बाद सन में आप उसको ड्राई करेंगे। उसके बाद आपको एक किल्न चाहिए, जिसको भट्टी कहते हैं, जिसमें कि आप अपना जो पॉट आपने बनाया उसको थोड़ा मजबूत बनाएंगे। और उसके बाद थोड़ा कलर्स भी चाहिए होंगे आपको, जिससे आप उसको डेकोरेट करेंगे। तो अगर आप पॉट बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको चाहिए होगी। ओके, नेक्स्ट इज राइट 4 रिलेशनशिप्स इन योर फैमिली, आपकी फैमिली के कोई भी 4 रिलेशनशिप लिखिए तो बहुत ईजी है। ब्रदर सिस्टर लिख दीजिए, ब्रदर एक रिलेशनशिप है। फादर मदर एक रिलेशनशिप है। आपके ग्रैंडफादर एक रिलेशनशिप है। अंकल एक रिलेशनशिप है ना। बहुत सारे रिलेशन में किन्हीं भी 4 के नाम लिख दीजिए। आपके जो कजन्स हैं वो भी एक रिलेशनशिप ही है आपका। राइट द नेम ऑफ द फिंगर्स ऑफ योर हैंड, आपको आपके हाथों की सभी फिंगर्स के उसमें लिखना है। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ थोड़ा बनाने की, 1 सेकेंड। ओके, चलिए होपफुली आप समझ जाएंगे। इसको तो आप थंब कहते हैं, अंगूठा जिसे आप कहते हैं, इसको आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये आपकी
रिंग फिंगर है क्योंकि आप इसमें रिंग पहनते हैं, और ये आपकी लिटिल फिंगर है क्योंकि सबसे छोटी है। आसान है, नाम याद रखना, बीच में है तो मिडिल, रिंग पहनते हैं तो रिंग, ये सबसे छोटी है तो लिटिल, ये तो थंब है, ये आपको याद रहेगा, और इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ओके, तो ये आपके हाथ के जो फिंगर्स हैं उनके नाम हो गए। नेक्स्ट इज रीड द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की है, मैंने कहा भी था ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कुछ यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है और यहाँ पर की दी हुई है कि हाउस का ये है, यहाँ पर देखिए एक हाउस है, फिर यहाँ से आप जाएंगे इतने ट्रीज हैं एंड ऑल। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या पूछे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मैप। मैप में बताइए कितने हाउसेज हैं। सो 1 2 3 एंड 4। हाउस का ये सिंबल है और हाउसेज मुझे यहाँ पर 4 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। मैप में बताइए शॉप कितनी है। शॉप का ये वाला सिंबल है, देखिए एक सर्कल होगा और उसके अंदर एक ब्लू कलर का, सॉरी एक स्क्वायर होगा, ब्लू कलर का सर्कल होगा अंदर, तो एक ही शॉप दिख रही है अभी तो, 1 ओनली, और तो कहीं शॉप नहीं है इसमें, सो यहाँ पर आप लिखेंगे 1। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ट्रीज आर इन देयर इन द मैप। पहले आप यहाँ से देखेंगे ट्री का सिंबल क्या है, ये है ट्री का सिंबल 1 2 3 4 एंड 5। 5 ट्रीज है तो यू विल राइट 5 हेयर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द पिक्चर। यही है, आई थिंक सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। पंप्स का पहले तो देख लीजिए कि क्या सिंबल है। पंप आप शो करते हैं, एक सेकेंड, वेयर इज पंप, सॉरी दिस इज हैंड पंप एक्चुअली, ओके इसको पंप कहा गया, ये सिंबल है, तो एक ही हैंड पंप दिख रहा है यहाँ पर इसके अंदर, तो ये आपका एक ही हैंड पंप है, 1 आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बस स्टॉप्स आर इन द पिक्चर। बस स्टॉप का सिंबल है आपका ये वाला, तो ये भी एक ही है, तो 1 बस स्टॉप ओनली। ठीक, इसमें तो फिर भी काफी इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कई बार आपसे डायरेक्शंस भी पूछ लेते हैं कि किस डायरेक्शन में, हॉस्पिटल से किस डायरेक्शन में आपका ये है शॉप है, तो आप कहेंगे कि वेस्टर्न डायरेक्शन में। मैप में आप जानते हैं इधर ईस्ट होता है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। खैर ये तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तब आपको हम करा ही देंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम ऑल्सो। ओके, थैंक्स अगेन।